हाँ प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत करते हैं मोम डैडल का। प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे प्यारे साथियों इतिहास में जो आप पर यहाँ पर देख रहे हैं बोर्ड पर लिखे हुए प्यारे साथियों, यहाँ पर जो लिखा गया है कार्ल मार्क्स। प्यारे साथियों, कार्ल मार्क्स के बारे में पूरे बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे प्यारे साथियों। अगर आपको एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर मैगनी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे में लिख दिया, दबा कर देख लीजिए। चलिए फिर मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, तो आप भी पढ़ना शुरू करिए। चलिए, यहाँ पर पहला लिखा गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मार्च 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। क्या साथियों, इसे समझिए कितने ऑब्जेक्टिव निकल सकते हैं या सब्जेक्टिव आप भी समझ सकते हैं। अब आपको पूछा जाएगा कि हर बोर्ड परीक्षा में कि अब कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, तो आप बता सकते हैं 5 मई 1818 ईस्वी में। अब पूछा जाएगा कार्ल मार्क्स की जन्म ट्रियर नगर की कौन सी परिवार में हुआ था, तो यहाँ पर आपको लिखा गया कि सटीक यहूदी परिवार में। तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं। अब यदि आप उसी प्रकार से आगे चलते प्यारे साथियों, अगर चलने से आपसे एक ही रिक्वेस्ट है प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें। चलिए अब प्यारे साथियों आगे देखिए, यहाँ पर लिखा गया है 2 नंबर में लिखा है कि कार्ल मार्क्स का पिता का नाम हेनरिक मार्क्स थे। अब कार्ल मार्क्स के पिता की नाम पूछा जाएगा प्यारे साथियों, तो हेनरिक मार्क्स थे। अब उसी प्रकार से अगर समझिए जो वकील थे, अब उनके पिता क्या थे प्यारे साथियों, उनके पिता वकील थे। समझ में आ रहा है। अब उसी प्रकार से आगे देखिए, कह रहा है कि और बाद में ईसाई धर्म को ग्रहण किया। अगर ग्रहण किया या मानना लगा, बाद में किसी का मन होता है तो कुछ अपने राय को बदल देता है, तो उसी प्रकार जो कार्ल मार्क्स के पिता थे वह क्या वह ईसाई धर्म को मानने लगा। अब उसी प्रकार समझिए, बॉन विश्वविद्यालय के बाद मार्क्स ने बर्लिन विश्वविद्यालय 1836 में चले गए। अब पूछा जाएगा प्यारे साथियों, बॉन विश्वविद्यालय के बाद बर्लिन विश्वविद्यालय कार्ल मार्क्स कब प्रवेश किया या कब चले गया, तो अब यहाँ पर मारना होगा 1836 प्यारे साथियों। अब उसी प्रकार से आप प्यारे साथियों आगे देखिए और समझिए, यहाँ पर लिखा गया है कि 3रा नंबर में प्यारे साथियों यहाँ पर कि मार्क्स हीगेल के विचार से प्रभावित थे। यहाँ पर प्यारे साथियों आप लिख लीजिए MVI क्वेश्चन, ये MVI क्वेश्चन प्यारे साथियों। मार्क्स हीगेल के विचार से प्रभावित थे। आपको समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए प्लीज। और उसी प्रकार से समझिए और कहा है कि और मार्क्स ने अपनी बचपन के मित्र जेनी से 1843 ईस्वी में विवाह कर। प्यारे साथियों, आप भी समझते होंगे कि आपकी जो भी संगी साथी होते हैं या मित्र होते हैं, उनके साथ अगर प्रेम गहराई रिश्ता हो जाते हैं, तो अगर प्रेम अच्छे से चलते हैं तो उनके साथ क्या करता है आदमी, शादी विवाह कर सकता है। उसी प्रकार से क्या यहाँ पर जो मार्क्स जो था वह हीगेल के विचार से प्रभावित था ही था, पर क्या वो मार्क्स ने उन्होंने बचपन के जो उसके साथी था, क्या उनका नाम था प्यारे साथियों, यहाँ पर जेनी के साथ कितना ईस्वी में वह शादी किया था प्यारे साथियों, तो 1843 ईस्वी में वह विवाह कर लिया। अब उसी प्रकार से आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा जाएगा प्यारे साथियों कि जेनी के साथ मार्क्स ने कब शादी किया था, तो आपको जरूर एक ऑप्शन में होगा 1843 ईस्वी, तो मार देना प्यारे। अब प्यारे साथियों अगर इतना समझ में आ रहा है तो जरूर अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक वीडियो शेयर करने से आपकी दोस्त भी पढ़ लेंगे प्यारे साथियों। उसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि मार्क्स की मुलाकात मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, भेंट, मिलना। अब कह रहा है उसी प्रकार से पेरिस में, अब पेरिस एक देश है, उसी देश में 1844 ईस्वी में हेनरिक एंगल्स से हुआ। क्या प्यारे साथियों, उससे भेंट हो गया। अब कह रहा है कि मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1848, यहाँ पर गौर करिए, 1848 में हेनरिक एंगल्स से भेंट हुआ, से मिला। अब उसी प्रकार से समझिए प्यारे साथियों, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि मार्क्स का मुलाकात पेरिस में किससे हुआ, तो आप जरूर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि हेनरिक एंगल्स से।
इस प्रकार से आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। अब उसी प्रकार से आगा समझ प्यारे साथियों, आगा लिखा है कि मार्क्स और एंगल्स ने 1848 ईस्वी में समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। प्यारे साथियों ये क्वेश्चन है महाभिव्यय है प्यारे साथियों, महाभिव्यय क्वेश्चन प्यारे साथियों, आप लिख लीजिए प्यारे साथियों कि महाभिव्यय क्वेश्चन यहाँ पर समझिए। कारण कि मार्क्स और एंगल्स ने 1848 ईस्वी में समाजवादी घोषणा पत्र की प्रकाशित किया। अब प्यारे साथियों आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा या पूछा कितना बार गया है कि मार्क्स और एंगल्स ने कौन सी पत्र की संपादन किया था या प्रकाशित किया था, आप जरूर मानिएगा समाजवादी घोषणा पत्र की। अब पूछा जाए समाजवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था, तो 1848 ईस्वी में। कंप्लीट आपको डाउट क्लियर हो गया प्यारे साथियों। अब आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा गया प्यारे साथियों कि मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की प्यारे साथियों। यहाँ पर फिर से समझ प्यारे साथियों कि लिखा गया है कि मार्क्स या कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में क्या क्या दास कैपिटल, इस क्वेश्चन को यहाँ पर आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, अभी तुरंत नोट करिए, नोट कर लीजिए ना। अब देखिए कह रहा है कि दास कैपिटल का 1867 में प्रकाशित किया मार्क्स ने। अब कह रहा है कि रचना किया या प्रकाशित किया जिससे, अब प्यार साथ यहाँ पर समझिए, कह रहा है कि जिससे कह रहा है कि समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। अब प्यार साथी आपके क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जाएगा घुमाकर कहेगा कि समाजवाद की बाइबल किसे कहा जाता है, तो आप किसको मानेंगे, दास कैपिटल। अब पूछा जाएगा दास कैपिटल की प्रकाशित या उत्पन्न कब हुआ, तो प्यार साथी आप क्या कर सकते हैं, अब कह सकते हैं प्रकाशित कब हुआ, तो 1867 ईस्वी में। अब पूछा जाएगा दास कैपिटल की संपादक कौन थे, क्या उसकी जन्म करने वाले कौन थे, उसकी पैदा करने वाले कौन, निर्माण करने वाले कौन थे, तो प्यार साथियों आप जरूर मार सकते हैं कार्ल मार्क्स। अब प्यार साथियों आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि दास कैपिटल को समाजवादियों को क्या कहा जाता था, बाइबिल, इस प्रकार से। तो अभी प्यार साथियों और जानेंगे आप कार्ल मार्क्स के बारे में, तो जरूर वीडियो में बने रहे। हाँ प्यार साथियों उसी प्रकार से अब देखिए क्या है कि इसकी कार्ल मार्क्स की जो थे 5 ऐसा भौतिकवाद सिद्धांत थे। अब उसके बाद समझिए 5 सिद्धांत थे। कह रहा है कि एक पहला नंबर में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, इसका सिद्धांत था कार्ल मार्क्स का, यह कहना था। अब दूसरा नंबर समझिए, दूसरा नंबर में क्या कह रहा है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इसका कहना था कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। दूसरा नंबर में कहना था कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। अब तीसरा में समझिए प्यार साथियों कह रहा है कि इतिहास की भौतिकवादी। अब क्या कह रहा है, इतिहास की भौतिकवादी, इतिहास मतलब बीती हुई पुरानी बातें की भौतिकवाद। अब चौथा में कह रहा है कि मूल एवं अतिरिक्त मूल का सिद्धांत, कह रहा है यहाँ पर मूल एवं मूल का अतिरिक्त सिद्धांत कह रहा है। उसी प्रकार से आप लास्ट समझिए, और लास्ट समझते समझते आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, आप ही से कह रहे हैं। उसी प्रकार समझिए कि कह रहे कि राजहीन वे वर्गहीन समाज की स्थापना। अब प्यार चाहते हो राजहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना करने के लिए कर रहा था कौन, कार्ल मार्क्स। कर चाहते हो आप कार्ल मार्क्स के बारे में पूरे अच्छे तरह से पढ़ें, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक दोस्तों में शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।